नमस्कार। एसपी देवेंद्र कुमार ने नारायणपुर थाने का दौरा कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कोटपूतली बहरोड पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने शनिवार देर शाम को नारायणपुर थाने का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सीएलजी सदस्य और ग्राम रक्षकों ने एसपी का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। एसपी ने सीएलजी सदस्य और ग्राम रक्षकों की बैठक ली और उनका परिचय लिया। बैठक को संबोधित करते हुए एसपी ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। उन्होंने ग्राम रक्षकों और सीएलजी सदस्यों से पुलिस के साथ मिलकर काम करने की अपील की और कहा कि इससे पुलिस को दोगुनी ताकत मिलती है। एसपी ने लोगों से अपने घर और दुकानों के सामने सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि कैमरे पुलिस की चौकीदारी का काम करेंगे और अपराधों पर अंकुश लगाने में मददगार साबित होंगे। एसपी ने साइबर ठगी के मामलों को लेकर भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि पुलिस जल्द ही स्कूल और कॉलेजों में साइबर अपराध को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगी। एसपी ने थाना प्रभारी ओम प्रकाश मीणा से थाने की कार्यप्रणाली और अपराध संबंधी जानकारी भी ली। सूर्यास्त होने की वजह से एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जा सका। एसपी देवेंद्र कुमार ने बांसदयाल थाने का भी भ्रमण किया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष संदीप सैनी, विजयपुरा सरपंच मोहनलाल वर्मा, श्याम सिंह तंवर, राजू प्रजापत, वैद भवानी शंकर शर्मा, ललित सैनी, जयराम सैनी, लच्छी दर्जी, मनोहर लाल नायक, कालू सैन, कैलाश सैनी और सुमेर सिंह मीणा सहित कई लोग मौजूद रहे। देखिए, जब भी नया जिला किसी भी रूप में मिलता है तो एक अधिकारी का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने इलाके में जो है एक बार पूरा भ्रमण करे। उससे एक तो इलाका समझ में आ जाता है, उसकी टोपोग्राफी क्या है, वहाँ का जो ओवरऑल घनत्व जनसंख्या का वो क्या है, क्राइम किस किस तरह के हैं, वहाँ की सड़कें कैसी हैं, थानों की लोकेशन कहाँ पर है, थाने किस स्थिति में है, हमारी मैन पावर वहाँ पर कितनी है, क्या हिसाब से काम कर रही है, क्राइम के हिसाब से नफरी कितनी है। ये सब चीज़ें एक बार अवलोकन करनी पड़ती हैं और उसी के परिणाम स्वरूप में आज विराटनगर, बांसदयाल और आपका ये नारायणपुर थाना जो है ये भ्रमण में रखा है। तो यहाँ आने के बाद समाज के काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सीएलजी मेंबर्स भी आए थे, उनसे भी जो है एक तरह से जन सुनवाई मैंने की है, बातचीत की है। और क्योंकि अब नगर पालिका क्षेत्र हो गया है तो नगर पालिका से संबंधित जो भी सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए और उसमें हम क्या अपेक्षा करते हैं वो इनसे डिस्कस हुआ है। ख़ासतौर से जैसे मार्केट में अलग अलग जगह सीसीटीवी कैमरास लगना ताकि शहर में हमारी निगरानी और हमारी पकड़ बढ़ सके और क्राइम प्रिवेंशन और क्राइम डिटेक्शन में हमारे को उन कैमरों की मदद मिल सके। तो इस पर उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे समय समय पर मेरी विजिट होती रहेंगी और संवाद जनता से जारी रहेगा और इसको और बेहतर ढंग से हम इंसिडेंट फ्री मिनिमाइज हम जितना कर सकें उतना हमारा प्रयास रहेगा। देखिए, साइबर के लिए सबसे पहले तो हमारी टीम को ही तैयार करना, क्योंकि अभी हम भी जो है इस मामले में हर आदमी ट्रेंड नहीं है। तो अभी हम एक कोर्स चला रहे हैं जिसमें हमारे व्यक्ति को हम ट्रेंड करें, क्योंकि साइबर के लिए एक अलग हमारे को जो है एक्सपर्टीज चाहिए। क्योंकि जब साइबर कोई फ्रॉड हो जाता है तो तुरंत उसको जो है डिटेक्ट करना, तुरंत उस चेन को देखना कि वो पैसा कहाँ तक पहुँचा और बैंक से लाइजन करके उस पैसे को तुरंत रुकवाना, ब्लॉक करवाना और पैसे को वापस बरामद करना। ये लोगों को फिर अवेयर करना कि आम आदमी अगर साइबर में है तो दो ही मेरे कारण मानता हूँ, एक तो अज्ञानता और एक लालच। तो लालच भी वो हम उनको मोटिवेट करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि लालच बुरी बला है, और अज्ञानता क्योंकि उनको इस टेक्नोलॉजी का पता नहीं है कि एक ओटीपी कितना कहर डाल सकता है, तो ये जानकारी का अभाव भी है। तो हम चाहेंगे कि जनता इस बारे में जागरूक हो। यंग जनरेशन को हम इस बारे में स्कूल कॉलेजेस में जाके इसको और मोटिवेट करेंगे, इस बारे में जागरूक भी करने के साथ साथ उनको एजुकेट करेंगे। और 1930 के बारे में जो है जगह जगह हम इसके पोस्टर लगवाएंगे। हमारा वैसे 112 है तो 112 पे भी अगर आप सूचना देते हो तो 1930 में वो डाइवर्ट कर देते हैं। तो ये लोगों को पता नहीं है, तो ये चीज़ें इनको बताएंगे ताकि नुकसान नहीं हो, और नुकसान होता हो तो उसको कैसे रोका जाए। सर, जैसे कि नारायणपुर थाने में जो कितने पद स्वीकृत हैं
उतनी नफरी नहीं है यहाँ पे, आधे ही पद हैं यहाँ पे, इसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? जैसे देखिए, मैं अभी आया ही हूँ, अभी एक बार मैं पूरे का अवलोकन करवा रहा हूँ और एक सैंक्शन स्ट्रेंथ जिले की क्या होती है, क्या हमें मंजूर की गई है, उस स्ट्रेंथ के मुताबिक कितना हमारे पास जाब्ता आया है, कितना और कहीं से आ सकता है, उस बारे में मैं मेरे जो है हमारे जो आईजी साहब हैं जयपुर रेंज के, उनसे मैं विचार विमर्श करूंगा और ज़रूरत पड़ी तो समय मुख्यालय पर जाकर भी इस बारे में बात करूंगा। आज जो थाने का जो निरीक्षण वगैरह का है, क्या देखा आपने यहाँ निरीक्षण वगैरह? देखिए, अभी आया हूँ, अभी तो मेरा ज़्यादा देखने का नहीं है, एक बार मेरा यही है कि मेरा जो स्टाफ यहाँ काम कर रहा है उनको मैं मोटिवेट करूँ और उनको मैं बताऊँ कि राज्य सरकार क्या चाहती है, पुलिस मुख्यालय क्या चाहता है और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और कैसे करना है। तो अच्छा काम सब मिलके करेंगे, मोटिवेटेड होंगे, ट्रेंड होंगे, तो वो ज़्यादा और हमको अच्छे बेहतर रिजल्ट मिल पाएंगे। धन्यवाद।